हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आयत स्टोरी, एक डरावनी कहानी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। राजू एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा भारत की विभिन्न सड़कों पर बिताया था। उसे कठिन से कठिन रास्तों पर भी बिना किसी डर के ड्राइव करने की आदत थी। एक रात उसे एक नया काम मिला, एक वीरान और दूर दराज गांव से सामान लाकर शहर में पहुंचाने का। वह इस तरह के कामों से अच्छी तरह वाकिफ था, इसीलिए उसने बिना किसी चिकचिकाहट के काम को स्वीकार कर लिया। रात के 11 बजे का समय था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। राजू ने अपना ट्रक स्टार्ट किया और गांव की ओर चल पड़ा। सड़कें सुनसान थीं और सिर्फ ट्रक की हेडलाइट ही रास्ते को उजाला दे रही थी। राजू ने ट्रक के रेडियो को चालू करने की कोशिश की, लेकिन अजीब खड़खड़ाहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद सिग्नल नहीं मिल रहा है और रेडियो बंद कर दिया। कुछ देर बाद राजू उस गांव के पास पहुंच गया जहां से उसे सामान लादना था। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, केवल कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। राजू ने ट्रक रोका और गाड़ी से उतरकर गांव के मुखिया से मिला। मुखिया ने सामान के पैकेट ट्रक में रखवाए और राजू को तेजी से लौटने की सलाह दी, क्योंकि वह रास्ता सुरक्षित नहीं था। राजू ने मुखिया की बातों को हल्के में ले लिया और ट्रक वापस लेकर चल पड़ा। जैसे ही वह गांव से बाहर निकला, उसने देखा कि सड़क के दोनों ओर घने जंगल थे। सड़क बिल्कुल सुनसान और अंधेरी थी और बीच बीच में जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। राजू ने अपने हौसले को कायम रखा और ट्रक की गति बढ़ा दी। अचानक उसे दूर सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने एक महिला दिखाई दी। वह सड़क के किनारे खड़ी थी और हाथ में एक लालटेन पकड़े हुए थी। राजू ने सोचा कि वह महिला किसी मुसीबत में होगी, इसीलिए उसने ट्रक को धीमा किया और उसके पास जाकर रोक लिया। उसने खिड़की से खोलकर पूछा कि क्या हुआ बहन जी, आपको कहीं जाना है? उस महिला ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे उसमें खून की एक बूंद भी ना हो। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मुझे उस गांव तक जाना है, उसने धीमी आवाज में कहा और बिना किसी और शब्द के ट्रक के अंदर बैठ गई। राजू ने ट्रक को आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। महिला चुपचाप बैठी रही और उसकी मौजूदगी से ट्रक के अंदर ठंडक बढ़ने लगी। राजू ने उसे फिर से कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई हो। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी आंखें सामने की सड़क पर टिकी नहीं। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो वह महिला गायब थी। वह स्पष्ट रह गया। उसने ट्रक रोक दिया और चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसके पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था यह क्या हो रहा है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगने लगा कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। तभी अचानक ट्रक के अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। वह हंसी उसी महिला की थी जिसकी छवि अभी तक राजू के दिमाग में बसी हुई थी। राजू ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक तेजी से चलने लगा और राजू ने नियंत्रण खो दिया। वह चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज जंगल के सन्नाटों में खो गई थी। ट्रक अचानक
एक पेड़ से टकरा गया और राजू बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को ट्रक के अंदर जकड़ा हुआ पाया। ट्रक में चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और वह महिला फिर से उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी विकृत और डरावना था। उसकी आंखों में खून टपक रहा था और होठों पर वह खौफनाक मुस्कान थी। राजू की चीखें जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए वहां नहीं था। अगले दिन गांव के कुछ लोगों ने राजू का ट्रक पेड़ से टकराया हुआ पाया। राजू का शरीर ट्रक के अंदर बिल्कुल बेजान पड़ा था। उसकी आंखें भय और आतंक से फटी हुई थी। उस दिन के बाद जो भी उस सड़क की रात में वो गुजरता है वह हमेशा के लिए खो जाता है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर